चाइना और इंडिया दोनों एशिया के बड़े देश है। दोनों की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। दोनों ने गरीबी और डेवलपमेंट की प्रॉब्लम्स देखी है। फिर आज चाइना मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपोर्ट्स में इंडिया से इतना आगे कैसे निकल गया? इसका जवाब सिर्फ ये कह देना कि चाइना डिक्टेटरशिप है या चाइना के लोग ज्यादा हार्ड वर्किंग हैं, काफी नहीं है। असली स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले चाइना का इलेक्शन सिस्टम समझिए। इंडिया में हम डायरेक्टली वोट देकर लोकसभा और विधानसभा के रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करते हैं। मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ती है और जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है वो गवर्नमेंट बनती है। चाइना में सिस्टम फंडामेंटली डिफरेंट है। वहां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना पॉलिटिकल सिस्टम के सेंटर में है। नेशनल लेवल पर प्रेसिडेंट और टॉप लीडरशिप का सिलेक्शन इंडिया के जैसे डायरेक्ट पब्लिक इलेक्शन से नहीं होता। चाइना में नेशनल पीपल्स कांग्रेस नाम की एक बड़ी लेजिस्लेटिव बॉडी है जिसके रिप्रेजेंटेटिव्स का सिलेक्शन मल्टीपल लेवल्स के इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू होता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, इंडिया में पॉलिटिकल कंपटीशन और गवर्नमेंट चेंज का सिस्टम ज्यादा ओपन है, जबकि चाइना में पॉलिटिकल पावर कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल में कॉन्सेंट्रेटेड है। अब सवाल है, अगर पॉलिटिकल सिस्टम इतना डिफरेंट है तो चाइना डेवलपमेंट में इतना फास्ट कैसे हुआ? यहां आता है चाइना का दूसरा एडवांटेज, स्किल्स। चाइना ने सिर्फ स्टूडेंट्स को डिग्री डीन पर फोकस नहीं किया। वोकेशनल एजुकेशन, टेक्निकल ट्रेनिंग और इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्किल्स पर भी मैसिव फोकस किया गया। एक वर्कर सिर्फ एक काम नहीं बल्कि प्रोडक्शन प्रोसेस के मल्टीपल एस्पेक्ट्स समझने की ट्रेनिंग ले सकता है और इसका फायदा फैक्ट्रीज को मिलता है। मान लीजिए एक कंपनी को सडनली 10 लाख प्रोडक्ट्स का ऑर्डर मिल गया। चाइना में सप्लायर, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, फैक्ट्री, लॉजिस्टिक्स और एक्सपोर्ट नेटवर्क एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड होने की वजह से प्रोडक्शन को बहुत बड़े स्केल पर इंक्रीज करना कंपैरेटिवली इजियर हो सकता है। यानी एक फैक्ट्री अकेली काम नहीं कर रही होती, उसके पीछे हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ सप्लायर्स का इकोसिस्टम होता है। इसी को कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, और चाइना ने इसी इकोसिस्टम को डेकेड्स तक बिल्ड किया। अब एक और एग्जाम्पल देखिए। अगर चाइना को एक ह्यूज रेलवे लाइन, ब्रिज, पोर्ट या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट बनाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट्स, स्टेट ओन्ड कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज तक मल्टीपल लेवल्स एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम में काम कर सकते हैं। लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंसिंग, फैक्ट्रीज और लेबर को एक लार्ज प्लान के अकॉर्डिंग मोबिलाइज किया जा सकता है। यही चाइना के मॉडल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, स्केल प्लस स्पीड प्लस कोऑर्डिनेशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया कुछ नहीं कर रहा। इंडिया ने भी हाईवेज, रेलवेज, डिजिटल पेमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी प्रोग्रेस की है। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में एक लार्ज प्रोजेक्ट के सामने लैंड एक्विजिशन, परमिशंस, कोर्ट्स, एनवायरमेंटल कंसर्न्स, ब्यूरोक्रेसी और मल्टीपल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जैसे फैक्टर्स आ सकते हैं। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम की वीकनेस नहीं बल्कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी है। इंडिया में गवर्नमेंट को डिसीजंस पर डिबेट, ऑपोजिशन, कोर्ट्स और पब्लिक कंसर्न्स का सामना करना पड़ता है। चाइना में डिसीजन मेकिंग कंपैरेटिवली सेंट्रलाइज्ड है, इसलिए चाइना कई बार डिसीजन से एग्जीक्यूशन तक फास्टर मूव कर सकता है। लेकिन चाइना की जर्नी में एक और बहुत बड़ा फैक्टर था, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। वेस्टर्न कंपनीज को चीप मैन्युफैक्चरिंग चाहिए थी। चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्रीज, पोर्ट्स, सप्लाई चेन्स और लार्ज वर्क फोर्स प्रोवाइड की। कंपनीज चाइना आई, फैक्ट्रीज बनी, वर्कर्स ट्रेंड ह्यू, प्रोडक्शन बढ़ा, एक्सपोर्ट्स बढ़े और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा चाइना की मैन्युफैक्चरिंग और एफिशिएंट होती गई। ये एक साइकिल बन गई, मोर फैक्ट्रीज, मोर प्रोडक्शन, लोअर कॉस्ट, मोर एक्सपोर्ट्स, मोर इन्वेस्टमेंट और ज्यादा फैक्ट्रीज। और इसी साइकिल ने चाइना को दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बना दिया। तो क्या इंडिया चाइना से हर चीज में पीछे है? बिल्कुल नहीं। इंडिया के पास ह्यूज पॉपुलेशन, यंग वर्कफोर्स, आईटी टैलेंट, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और रैपिडली ग्रोइंग डोमेस्टिक मार्केट है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग स्केल, वोकेशनल स्किल इकोसिस्टम, सप्लाई चेन डेप्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन और लार्ज स्केल एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया को अभी चाइना से बहुत कुछ सीखना है। और शायद सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है,
चाइना सिर्फ एक दिन में चाइना नहीं बना। उसने डेकेड्स तक एक डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट किया। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्स, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स और टेक्नोलॉजी। इंडिया का चैलेंज ये है कि हम अपनी डेमोक्रेसी को मेंटेन करते हुए डिसीजन मेकिंग और एग्जीक्यूशन को फास्टर कैसे बनाएं, क्योंकि डेमोक्रेसी को छोड़कर चाइना बनना सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि चाइना की इकोनॉमिक एफिशिएंसी से सीखा जाए, लेकिन इंडिया की डेमोक्रेटिक फ्रीडम और डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करते हुए। आखिर में सवाल चाइना वर्सेस इंडिया का नहीं है। सवाल ये है, क्या इंडिया अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर रहकर चाइना जैसी मैन्युफैक्चरिंग और एग्जीक्यूशन कैपेसिटी डेवलप कर सकता है? अगर इसका जवाब हाँ है, तो इंडिया की नेक्स्ट ग्रोथ स्टोरी शायद और भी पावरफुल हो सकती है।